अकेला करना होता तो मैं कब का ट्राई कर चुकी होती, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस चीज़ की यहाँ पे जम्मू में कमी है तो मेरे जैसे और लोग भी होंगे। अगर मैं सुनना चाह रही हूँ तो बाकी लोग भी सुनना चाह रहे होंगे। हालांकि कम है, जितनी भी परसेंटेज हैं, लेकिन सुनना चाहेंगे लोग। तो मुझे लगा कि अगर मेरे जैसे लोग हैं तो एक कम्युनिटी बनाना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जम्मू में ऐसा कुछ था नहीं। तो Don't you sometimes want to pause your life and then just vent out? Whether that venting out is in the form of spoken word art, poetry, storytelling, or just a rant. Well, now you have a platform in Jammu where you will be able to do all that. And the platform, ironically, is also called Pause. मेरे साथ Pause की फाउंडिंग मेंबर तन्वी महाजन है, जिनके माइंड में आया कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, एंड आई एम श्योर प्लेंटी ऑफ यू पीपल फाइंड दोज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जहाँ पर आप लोगों को पोइट्री कहते हुए सुनते हैं, स्पोकन वर्ड आर्ट, ओपन माइक्स में उन्हें बात करते हुए सुनते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको नहीं लगता था कि ऐसी ही एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत जम्मू में भी थी, क्योंकि टैलेंट की कमी तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ढूंढने जब आप निकलते तो आपको ऑप्शंस बहुत कम मिलते थे, नज़र ही नहीं आते थे कि अगर हम अपनी बात करें तो करें क्या, अपनी जर्नी सुनाएं तो सुनाएं किसे, क्या कहाँ पर हमें वो ऑडियंस मिलेगी, कहाँ पर हमें वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, और कहाँ पर हमारे सामने वो माइक होगी कि हम भी जो बात कहना चाहते हैं वो बात कह पाएंगे। तो तन्वी मेरे साथ है, इन्हीं से जानते हैं कि ये प्लेटफॉर्म शुरू कैसे हुआ और साथ ही में कितने लोग ऐसे इन्हें जम्मू में मिले जो कि ये सारी बातें कहना चाहते हैं। तो तन्वी, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो तन्वी, पहले तो पॉज, डिड आई से इट करेक्टली कि इट इज़ अ वे कि आप अपनी ज़िंदगी के मोमेंट्स को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें एंड यू जस्ट फाइंड दैट सेफ स्पेस? एक्चुअली दैट्स ट्रू। ये इसी चीज़ के लिए बना है, ये मोटिव भी यही था कि रेगुलर लाइफ के लिए थोड़ा हट के थोड़ा पॉज चाहिए, तो उसी के लिए था ये। है क्या? अब बहुत सारे लोगों को ये है कि अच्छा, ओपन माइक की बात कर दी या पोइट्री की बात कर दी, तो हो सकता है एक सोशल मीडिया चैनल है, आप आएँ यहाँ पर, जिस कुर्सी पर मैं बैठी हूँ उस कुर्सी पर बैठें और आपके साथ गपशप लगा लें, ये आइडिया है या आइडिया कुछ और है? पॉज का मेन आइडिया यही है कि आर्ट और आर्टिस्ट को एक रूफ़ के अंडर बाइंड करना। तो उसके अंदर हम ओपन माइक्स करते हैं। अभी जैसे आपको पता है कि जम्मू में आपने बोला कि टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। मैंने 5-6 महीने हो गए हैं, मुझे पता है बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है, बस स्टेज की कमी है जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ी कोशिश है कि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो बस यही है कि आपके अंदर अगर टैलेंट है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। तो टैलेंट किस तरीके का टैलेंट? कि आप सिंगिंग का टैलेंट बहुत सारे लोगों के पास है, मिमिक्री का है, कॉमेडी का है, बहुत सारे अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हैं, किस तरीके का टैलेंट आप ढूंढ रहे हैं? पॉज फॉर नाउ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक कम्युनिटी है जहाँ पे सिंगिंग भी आ सकती है, स्टोरी टेलिंग भी आ सकती है, पोइट्री भी आ सकती है, कॉमेडी भी आ सकती है। तो हम इन्हीं पे अभी इनिशियली काम कर रहे हैं फ़िलहाल। सब जगह हम जम्मू में ओपन माइक करवा रहे हैं, तो जितना भी आप अगर इन कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, यही मोटिव है। तो लास्ट कितने ऐसे इवेंट्स अभी तक आप करवा चुके हैं और किस तरीके के लोगों का रिस्पांस आया है? लोगों में मैं आर्टिस्ट को भी गिन रही हूँ, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, और ऑडियंस भी, कि क्या जो आपका विजन है पॉज को लेकर कि यू वांट कि जो आर्टिस्ट हैं उन्हें एक स्टेज मिले, लेकिन आर्टिस्ट स्टेज का क्या करेगा जब ऑडियंस नहीं होगी, तो क्या वो ऑडियंस भी मिल पा रही है? नहीं, ऑडियंस बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है यहाँ पे। मुझे लगा नहीं था, क्योंकि जम्मू टायर 1 टायर 2 सिटी में फॉल नहीं करता है, तो मुझे थोड़ा झिझक था कि यहाँ पे इतना गैदर नहीं कर पाएंगे लोग, इतने सपोर्टिव नहीं हो पाएंगे। लेकिन हम जैसे जैसे अभी हमने 30+ ऑफलाइन इवेंट्स करवा लिए हैं, ऑनलाइन भी हमारे 15-16 इवेंट्स हो गए हैं, क्योंकि कोरोना है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा कम स्पीड है, लेकिन जितना भी है बहुत अच्छे लोग हैं जम्मू में, बहुत सपोर्टिव लोग हैं, आर्ट की कदर कर रहे हैं लोग, वही चाहिए बस, वही चाहिए। तन्वी, अब ये पॉज के बारे में तो हो गया, नाउ आई विल ट्राई फाइंडिंग आउट अबाउट यू, कि आपके मन में ये कहाँ से आया है कि इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए? आई यू फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड? खुद आपका इंटरेस्ट था पोइट्री में, स्टोरी टेलिंग में? किस तरीके से ये शुरुआत हुई पॉज? मैं अगर स्टडीज़ बैकग्राउंड से बोलूँ तो मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा साइंस है, मेरा साइंस था पीछे जितना भी था, लेकिन हाँ मुझे थोड़ा लिखने का आदत थी। तो मैं जैसे बाकी
सिटीज़ वगैरह है दिल्ली वगैरह में, वहाँ पे ओपन माइक्स कल्चर काफ़ी आम है, तो वहाँ पे ये सब हो रहा था। तो लेकिन जम्मू में यहाँ पे नहीं हो रहा था। आई एम अ स्टोरी टेलर, मैं स्टोरीज़ लिखती हूँ, तो मुझे चाहिए था कि मैं अपनी कहानियाँ किसी को बताऊँ। तो यहाँ पे नहीं था, तो मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं है तो मेरे जैसे भी और लोग होंगे जिनको प्लेटफॉर्म चाहिए, जिनको पोइट्री सुनानी, जिनको स्टोरी टेलिंग करनी है, तो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए। तो हमने क्रिएट किया। बहुत कॉमन अप्रोच इसमें ये होती है कि अगर आपको शौक है पोइट्री का या स्टोरी टेलिंग का, तो आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, खुद ही आप कैमरा लगाते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं और आप दुनिया को सुनाते हैं। तो आपने क्यों सोचा कि वो अप्रोच सही नहीं है, इवेंट्स करके, लोगों को गैदर करके, ऑडियंस को बुला के, यू शुड हैव टू मेक इट इनटू अ प्रॉपर इवेंट? हम अगर पहले तो अगर मुझे अकेला करना होता तो मैं कब का ट्राई कर चुकी होती, लेकिन मुझे पता है कि अगर इस चीज़ की यहाँ पे जम्मू में कमी है तो मेरे जैसे और लोग भी होंगे। अगर मैं सुनना चाह रही हूँ तो बाकी लोग भी सुनना चाह रहे होंगे। हालांकि कम है, जितने भी परसेंटेज हैं, लेकिन सुनना चाहेंगे लोग। तो मुझे लगा कि अगर मेरे जैसे लोग हैं तो एक कम्युनिटी बनाना बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जम्मू में ऐसा कुछ था नहीं। तो अभी हम कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है। जैसा बोलते हैं ना कि साथ में लेके चलो तो ज़्यादा लंबे तक जाएंगे, तो वही है। सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है, उतनी प्रेजेंस जिससे जो आर्टिस्ट हैं उन्हें जो लोकल लेवल पर एक्सपोजर मिल रहा है वो तो मिले ही मिले, लेकिन साथ ही में दुनिया भी देखे कि किस तरीके का टैलेंट जो है वो यहाँ पे जम्मू में। हाँ, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। हमने जनवरी में ही अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जहाँ पे ओपन माइक्स की जितने भी परफॉर्मेंसेस होते हैं हम वहाँ पे हर एक वीडियो डालते हैं, अपलोड करते हैं रेगुलर बेसिस पे। पेस थोड़ी स्लो है क्योंकि जम्मू इतना आर्टिस्टिक कल्चर में अभी आया नहीं है, तो जैसे जैसे लोग जानेंगे कि ये भी चीज़ है तो आई होप कि आगे बढ़े। आर्टिस्टिक कल्चर की आपने बात की, तो यहाँ पर ये भी एक देखने को मिलता है कि दिल्ली आप चले जाएं, बॉम्बे आप चले जाएं, इवन चंडीगढ़ आप चले जाएं, तो वहाँ पर जो कैफ़ेज़ हैं, जो स्पेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपन है इन ओपन माइक्स को लेकर कि दे विल रेंट यू अ स्पेस, दे विल से कि आप यहाँ पर आकर ऐसे इवेंट कर लें ताकि उनकी जो जगह है वो भी प्रमोट हो और आपका भी काम निकल जाए। क्या उस तरीके की अप्रोच आपको जम्मू में देखने को मिली, या फिर यू आर लाइक कि ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस लेकिन एवरीवन इज़ वेरी हेजिटेंट? जब हेजिटेंट तो होंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको पता नहीं है कि ओपन माइक है क्या, ये वो। तो मैं बोलूँ कि अगर बहुत इजी था, ऐसा कुछ नहीं था, इजी नहीं था। मुझे ढूंढना पड़ रहा है, इनफैक्ट अभी भी मुझे अप्रोच करना पड़ रहा है। आई होप ऐसा कोई दिन आए जहाँ पे लोग नहीं अब हैबिचुअल हो जाए, नहीं यहाँ पे ओपन माइक होते हैं, क्योंकि बाहर रेगुलर बेसिस पे होते हैं, हम इतना अभी नहीं कर पा रहे हैं। आई होप हम आगे कर पाएँ। तो जैसे जैसे वही है कि जैसे जैसे इस चीज़ का पता चलेगा, लोग सपोर्टिव रहेंगे, एक्सेप्टिंग रहेंगे, तो आई होप कि हो जाए। अभी तक आपकी अप्रोच क्या रहती है वेन्यू हंटिंग में कि व्हाट काइंड ऑफ स्पेस डू यू वांट? सबसे पहले तो स्पेशियस होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है। हम एक रफ़ आइडिया लेके चलते हैं कि हमारे साथ इतने लोग आएंगे। अभी भी जब अभी सैटरडे को हमारा ओपन माइक है, तो हम सोच रहे हैं कि इतने बंदे आएंगे, लेकिन टचवुड थोड़े ज़्यादा ही आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे फैमिलीज़ वगैरह आती हैं। तो सबसे पहला मोटिव रहता है कि स्पेशियस हो और आवाज़ अच्छी आए, क्योंकि उनको चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए, हमें साउंड सिस्टम बहुत अच्छा चाहिए। तो बस वही है कि स्पेशियस और आवाज़, साउंड सिस्टम वगैरह ठीक हो, बाकी सब ठीक है। ऑडियंस का कैसा रिस्पॉन्स रहता है कि क्या ये सीन है कि अगर 40 लोग आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, तो एक बंदा स्टेज पे है, वो 39 लोग ऑडियंस में हैं, या फिर आपके जो आर्टिस्ट हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम द ऑडियंस, एक्स्ट्रा लोग भी आर इन्वाइटेड, दे आर ऑल्सो कमिंग, या टिकट्स बांट रहे हैं, किस तरीके का प्रोसेस रहता है? ऐसा नहीं है कि 40 लोग आ रहे हैं तो 40 के 40 सारे परफॉर्म करेंगे, वैसा कुछ नहीं होता। हमने फ़िक्स रेशियो रखा है, मैक्सिमम 12 to 15 लोग ही आते हैं और परफॉर्मर्स इतने ही रहते हैं। बाकी जो साथ में होते हैं वो सब ऑडियंस होती है। ऑडियंस बाकी सब के साथ आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा अगर उनको पता चलता है सोशल मीडिया के थ्रू कि हम ऐसा कुछ करवा रहे हैं तो वो लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 39-40 लोग परफॉर्म ही कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ओपन माइक मतलब ही यही होता है कि जितने नए लोग आ सके, जितने नए लोगों को प्लेटफॉर्म मिल सके उतना अच्छा है। तो हमारे साथ नए लोग भी जुड़ते हैं, इन साथ साथ जो हमारे साथ पिछले लोग काम कर रहे हैं, जो पिछले 6-7 महीने से हैं, वो भी आ रहे हैं। If you don't mind me asking, how old are you? I'm 23. You're 23 and you might have just freshly graduated, right? In 2019 I graduated. तो उसके बाद मोस्टली लोगों का एक
थॉट प्रोसेस जो बन चुका है ये कि अब ग्रेजुएट हो गए तो अब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे या डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपने वो पाथ ना चुन के ये वाला पाथ कैसे चुन लिया? ये था कि मैंने अपने ना घर पे बोल के रखा था, नहीं मुझे ना किसी के अंडर काम नहीं करना है। ऐसा होता है कि मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। इवन कि मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझसे ना वो होता है ना कि फुल 100% जॉब में दे रहे हो, अब वैसा हो नहीं पाया। तो मैंने पॉज एज अ प्रोजेक्ट शुरू किया था 2 साल पहले, कि चलो ठीक है, एज अ साइड हॉबी, जैसे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं उनको साइड शौक बच्चों को होना चाहिए, एज अ साइड हॉबी शुरू किया था। लेकिन अब जो है वो मुझे जनवरी से लगा नहीं, मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि लोग मुझ पे डिपेंड हो रहे हैं। अगर हम एक इवेंट करते थे तो मुझे बाद में मैसेज आते थे कि नेक्स्ट इवेंट कब है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने जब जुलाई तक हम हर महीने कर रहे थे, अप्रैल तक हम हर महीने कर रहे थे। बीच में 2 मंथ का गैप आया फॉर ड्यू टू कोरोना, तो उसमें भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप प्लीज़ 5-6 की गैदरिंग कर लो, हम आ जाएंगे। तो वो चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि नहीं लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इन वे पॉज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको लेट डाउन नहीं कर सकती। इन्वेस्टमेंट पे बात आ चुकी है और वो सवाल जो सभी लोगों के माइंड में है कि क्या ये यहाँ पे फंडिंग कहाँ से हो रही है, फाइनेंसेस कहाँ से मैनेज हो रहे हैं, किस तरीके से यू आर एबल टू सस्टेन इट, बिकॉज एक इवेंट करवाना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। यू डू नीड थोड़ा बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू ऑल्सो नीड अ सिस्टम जिससे आपका थोड़ा तो रेवेन्यू जनरेट हो, दैट यू कैन पुश बैक इन टू बिजनेस। तो मैं ड्रॉबैक नहीं कहूँगी और अच्छा काम भी नहीं कहूँगी कि मैं पॉज की फ़िलहाल अकेली मेंबर हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो मुझे देखना था कि मैं इन्वेस्ट कम से कम कर पाऊँ, थैंक्स टू माय फादर। उन्होंने मेरे को पहले इवेंट के लिए, मैं बहुत झिझक रही थी कि यार पहला इवेंट तो मुझे चाहिए कि सही हो जाए, तो मेरे पापा ने बोला कि आई रिमेंबर कि उन्होंने 3000 रुपीज़ मेरा फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो, जगह मिल नहीं रही थी, आई हैव टू रेंट इट, तो उन्होंने मुझे 3000 रुपये दिए फॉर अब गॉड ग्रेस आई एम बूट स्ट्रैपिंग दिस कंपनी। तो जितना भी इन्वेस्ट हो रहा है, जितना भी कमा रहे हैं, उतना ही इन्वेस्ट हो रहा है। And are you able to pay those artists who are coming there, or they're coming out of their own free will, so there is no such kind of arrangement? नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी ओपन माइक्स ही हो रहे हैं। इवेंट ऐसा प्रॉपर फुल फ्लेज इवेंट हमने किया नहीं है। ओपन माइक में यही होता है कि हम ऑडियंस परफॉर्मर्स को स्टेज दे रहे हैं। अगर इन फ्यूचर हम प्लान कर रहे हैं इवेंट का, सो ऑफ कोर्स हम पे करना पड़ेगा, तो उसके लिए अभी हम थोड़ा फंड वगैरह देख रहे हैं, अगर कोई स्पॉन्सर्स वगैरह अरेंज हो जाए। हाँ अरेंज हो जाए तो। साथ ही में एक चीज़ जो देखने को मिलती है जनरली भी, जब कोई प्रोजेक्ट नया लॉन्च होता है तो अप्रोच इज़ दिस कि कोई 4-5 बड़े बड़े नाम बुला लें, उससे थोड़ी सी हाइप क्रिएट हो जाए, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बन जाए, उसके बाद फिर नए जो फ्रेशर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो वो अप्रोच आपने ट्राई की कि आपने सोचा कि पहले जो ऑलरेडी प्रोमिनेंट नाम है इसमें कल्चर में, आर्ट में, उन्हें बुला लिया जाए, या जो बहुत लोग अक्रॉस इंडिया काम कर रहे हैं, जम्मू से बिलोंग करते हैं, उन्हें बुला लिया जाए, उसके बाद फिर सोचा जाए कि फ्रेशर्स को एक स्टेज दिया जाए? यूजुअली ऐसा होना चाहिए। एज अ मार्केटर मुझे ऐसा सोचना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा फर्स्ट जो हमने इवेंट करा था तो मुझे लगा कि आर्टिस्ट जो इस्टेब्लिश हैं वो इस्टेब्लिश हैं जम्मू में, जो नहीं है उनको स्टेज चाहिए। मेन मोटिव पॉज का यही है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो एक रूफ़ के अंडर आए। तो नहीं, मैंने अपना जो पहला इवेंट करवाया था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमने स्पीकर्स भी उनको बुलाया था जो अभी हाल फिलहाल मेरी एज के एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, होम बेकर्स बने हैं, जिन्होंने अपना काम शुरू किया है, उन लोगों को स्पीकर्स बुलाया था। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रोमिनेंट कोई आर्टिस्ट आएगा तो उनको देख के लोग आएंगे। लेकिन हाँ, अभी हमने रिसेंटली कोविड में एक फ़ंड रेज़र करवाया था, ऑनलाइन फ़ंड रेज़र हुआ, उसके लिए मुझे लोग जम्मू के ही लाने पड़े, मुझे बाहर के नहीं लाने थे। मुझे जम्मू को ही प्रमोट करना है, तो जम्मू के ही लाए। जैसे स्वामी अंतर नीरव जी पुंछ के हैं, लियाकत जाफरी साहब हैं, रमनीक सिंह हैं जो यहीं से एक स्पोकन आर्टिस्ट हैं, तो उन्हीं को मैंने लाया था और वो बहुत अच्छा गया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े फेसेस लगाने पड़ेंगे, टैलेंट हो तो आप कहीं भी जा सकते हो। टैलेंट हो तो कहीं भी जा सकते हो। अब आखिर में कि बिकॉज यू आर the only member of pause, you are sustaining it for now, तो कितना ये troublesome है
कितना आपको अपना टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी इसमें इन्वेस्ट करनी पड़ रही है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी चीज़ है कि आपने बस सोशल मीडिया हैंडल्स बना लिए, यू आर जस्ट अरेंजिंग थिंग्स, तो इट शुड नॉट बी दैट डिफ़िकल्ट। कल को बहुत सारे लोग भी चाहेंगे कि हम भी इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाएं, तो कितना आपको अपना जो है अपना माइंड, अपनी एनर्जी, अपना पूरा दिन का समय इसमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जस्ट टू सस्टेन इट? देखो, मैंने जनवरी में सोच लिया था कि मुझे फुल टाइम देना है। ये नहीं है कि आप अपना बिज़नेस खोल लेते हो तो आपको छुट्टी मिलेगी आराम से। ये फुल टाइम से मैं बोल रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें ग्राउंड ज़ीरो से शुरू करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोशल मीडिया खोल लिया तो करवा लिए इवेंट्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सोशल मीडिया से लेके ब्रांडिंग से लेके आगे जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, मुझे ग्रोथ चाहिए उसमें। तो मैं अपना 110% उसके अंदर इन्वेस्ट कर रही हूँ, टाइम भी, मनी भी, स्वेट भी, जो भी बोल सकते हो। आइडिएशन करना है, कॉपी राइटिंग करना है, जो भी छोटा मोटा काम है से लेके बड़ा तक जितना भी काम है वो सब मुझे करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक सोशल मीडिया पेज खोल लिया लोग आ जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं। सब कुछ खुद करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? जनरली तो लोग ढूंढ लेते हैं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आपके साथ जो है फ्रीक्वेंसी मिलती हो, माइंडसेट मिलता हो, जिससे आधा काम तो डेलीकेट किया जा सके। क्या वैसा कोई पार्टनर मिला नहीं, या वैसा अभी कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, एक्चुअली मुझे लगा था यहाँ पे सिर्फ वीडियो प्रोडक्शन के लिए चाहिए होंगे लोग। इसमें जब हम शुरू कर रहे थे, टू बी फ्रैंक, तो लोगों को थोड़ा बूस्ट करने के लिए थोड़ा मॉनेटरी फंड चाहिए होता है, तो वैसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे अगर ज़्यादा बढ़ाना है इसको, अगर, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं ओपनिंग करने वाली हूँ जॉब्स की, इसमें इंटर्नशिप्स की। तो आई होप कि अगस्त तक हमें 1-2 मेंबर मिल जाएं अपने। और ये जो कैलेंडर मुझे इस टाइम पे देखने को मिल रहा है, जिसमें पूरे जुलाई के मंथ का ऐसा लग रहा है कि आपने बना लिया है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, क्या क्या काम मैनेज करने हैं, ये कैलेंडर बनाना ज़रूरी हो गया था? बिकॉज आई नो कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इट कैन गेट वेरी केओटिक, खुद भी समझ नहीं आता, आधा काम भूल जाता है, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर जाती हैं, एंड देन यू रिग्रेटेड कि यार ये तो रह ही गया। हाँ, ये मुझे थैंक्स टू माय जॉब ये मुझे उन्होंने दिया है कि ऐसा पूरा फोकस रहना है कि इवन कि मुझे एक कॉल करने में, एक पोस्ट करने में भूल जाता है कि नहीं, मुझे पोस्ट भी करना है, रेगुलरिटी दिखानी है। तो एक अगर किसी को कॉल भी करना है या फिर स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल भी करना है, वो भी भूल जाता है। तो आप जैसे बोल रहे हो कि बहुत क्योटिक रह जाता है, बहुत मेस्ड अप रह जाता है, कि मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। तो वो मैंने बना के रखा है। जुलाई अभी एंड होने वाला है, तो 31 को जो हमारा इवेंट है उसी पे एंड होगा, तो उसी का मैंने फ्रेमवर्क बनाया था। अब अगस्त का आएगा। आखिर में कि हु हैज़ बीन योर ग्रेटेस्ट सपोर्ट सो फार? हैज़ इट बीन योर फैमिली? हैज़ इट बीन दोज फ्रेंड्स? क्योंकि जनरली ये जो क्रिएटिव चीज़ें हैं, पेरेंट्स अभी भी जम्मू के वैसे हैं जिन्हें थोड़े कम अंडरस्टैंडिंग है, दे विल वांट टू सपोर्ट यू बट दे विल नॉट नो हाउ टू। तो फ्रेंड्स का ये है कि फ्रेंड्स का माइंडसेट बहुत ही कंपैटिबल होता है, वो ये सारी चीज़ें समझते हैं और आजकल के पॉपुलर कल्चर को भी समझते हैं। तो हु हैज़ हेल्प्ड यू आउट द मोस्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑफ पॉज? मेरे आसपास बहुत कम लोग हैं, क्योंकि आर्टिस्टिक बैकग्राउंड को इतना टाइम देने का लोगों को उतना रहता नहीं है। तो जितने भी हैं मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, और मेरे फैमिली है, वो बहुत सपोर्टिव रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेंट हुआ था, इससे ज़्यादा पैसे कमा सकती थी तो इससे ज़्यादा कर सकती है, क्योंकि मैं थोड़ा साइंस वाली स्टूडेंट हूँ, थोड़ा मेरिटस है, तो उनको लगा कि नहीं, ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि जम्मू में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो उनको लगा कि नहीं, इससे ज़्यादा कर सकती थी, इसको एज अ हॉबी ही रख। तो स्टार्टिंग में लगा, लेकिन उनको जब माय फादर सॉ, माय मदर सॉ कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ इसके अंदर, ये सीरियस है इसको लेके, तो वो बाद में बहुत उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं, अगर ये कर सकती है, अगर तुझे लगता है कि तू इसमें कर सकती है तो देना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स और मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत। Thank you so much. So, trying something unconventional has never been easy. It never gets easy. इस पूरी स्टोरी से एक चीज़ तो आपको समझ आ ही गई होगी कि डजेंट मैटर कि आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ाई की है, आप किस फील्ड में आप घुस गए थे, उसके बाद आपको समझ में नहीं आया कि अब आगे कहाँ जाएं। अगर आपकी कोई पसंद है, यू कैन टर्न इट इनटू अ पैशन एंड यू कैन टर्न इट इनटू अ प्रोफेशन। बस वो एक स्पार्क की ज़रूरत होती है, एंड टेकिंग द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट। वंस यू डू दैट, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा आसान होती जाती हैं।